हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, तो लेसन 7 की ये 10वीं वीडियो है। 10वीं वीडियो जैसा कि हमने कल लाइव किया था और लाइव में आपको हम ये चैप्टर करा रहे थे, लाइव में ही लिखा था मैंने, लेकिन बच्चे बहुत कम थे, 30-35 ही बच्चे लाइव थे उस समय पे, इसलिए मैंने वो वीडियो बंद कर दी थी। तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसका जो टॉपिक था आपको पता ही है, पीवी लॉग के एलिमेंट्स चल रहे थे, तो इसमें आपका फास्फिन गैस टॉपिक चल रहा था, तो फास्फिन गैस को खत्म करेंगे आज। तो फास्फिन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? PH3 बताया था आपको। PH3 बनाने की यानी विरेचन यानी बनाने की कई विधियां होती हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। प्रयोगशाला में इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए आपको दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या? एक होना चाहिए आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक क्षार बोल दीजिए, ठीक है। तो कास्टिक क्षार के विलयन में हम श्वेत फास्फोरस मिलाकर गर्म करते हैं तो आपका फास्फिन गैस बन जाती है। एक बार फिर से, प्रयोगशाला में कास्टिक क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में श्वेत फास्फोरस को डालकर गर्म करते हैं तो हम क्या बना लेते हैं? फास्फिन गैस का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब जो डीप तरीके से जाओगे तो इसमें क्या चीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण रखते हैं। यहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर इसकी क्रिया कराते हैं फास्फोरस की, यानी श्वेत फास्फोरस की क्रिया हम NOH से कराते हैं, तो वहाँ पर क्या रखा जाता है? यानी कि अक्रिय वातावरण रखा जाता है, यानी कोई क्रिया ना हो सके। और वहाँ पे कैसा होता है? वहाँ पे आपकी CO2 की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ओवरऑल थ्योरी में क्या लिखना है आपको? CO2 या कोल गैस, बात एक ही है, CO2 या कोल गैस के अक्रिय वातावरण में श्वेत फास्फोरस यानी कि सफेद फास्फोरस व कास्टिक क्षार के विलयन को, श्वेत फास्फोरस यानी कि सफेद फास्फोरस तथा कास्टिक क्षार के विलयन को गर्म करते हैं या मिलाकर गर्म करते हैं तो आपका फास्फिन गैस प्राप्त हो जाती है या प्राप्त की जाती है। तो प्रयोगशाला में अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाएगी फास्फिन गैस, तो आप प्यार से बोल सकते हो उसको कि सर आपका कोल गैस के अक्रिय वातावरण में, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सफेद फास्फोरस तथा कास्टिक क्षार के विलयन को हम गर्म करते हैं तो फास्फिन गैस का निर्माण कर लेते हैं। या प्रयोगशाला में इस तरीके से बनाई जाती है। ये कैसे बनाई जाती है भैया? प्रयोगशाला में दो चीज़ ले लो, एक कास्टिक क्षार का विलयन, उसमें फास्फोरस मिला दो तो ये बन जाता है। इसके साथ में, इसमें आपसे पूछेगा भाई ये बनती है, इसके साथ में कोई और यौगिक भी प्राप्त होता है? आप कहोगे हाँ, फास्फिन गैस के साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट भी प्राप्त होता है। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मूला होता है NaH2PO2, ठीक है, ये भी प्राप्त होता है। तो अब इसकी रिएक्शन तो देखो ये लिखी हुई है। आप कहोगे सर हमें रिएक्शन बनाना सिखाओ, तो देखो बनाना सीख लो रिएक्शन इसकी। तो हाँ, ये देखिएगा, इसकी थ्योरी को आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना पहले वीडियो को पीछे करके। तो अब देखिएगा हमने क्या बताई है आपको, थ्योरी से पता चलती है श्वेत फास्फोरस यानी कि P4, और यहाँ पे लिख देंगे सफ़ेद, ये सफ़ेद है, इसमें हमने क्या मिलाया? NaOH, कास्टिक क्षार मिलाया। कास्टिक क्षार का विलयन का मतलब क्या है? इसमें H2O और होगा। विलयन का मतलब क्या होता है? H2O, कास्टिक क्षार का विलयन। और हमें क्या? PH3 फास्फिन गैस बनानी है। फास्फिन गैस बन गई और साथ में आपका सोडियम फास्फाइट भी प्राप्त होता है, तो NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, ये होता है फास्फाइट। क्लियर है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बन गया और ये क्या है आपका? फास्फिन गैस है। फास्फिन गैस बन गया। ये आपका, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सफ़ेद फास्फोरस है, ये आपका जल है, वाटर।
ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसको संतुलित करना रह जाता है। देखिएगा संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करना है आपका, यदि 1 नंबर की ये रिएक्शन है तो आप इसको संतुलित करोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि संतुलित करे बिना छोड़ दोगे तब आपको आधा नंबर ही मिलेगा। ध्यान से समझ लेना, ये रिएक्शन है, इसको आप संतुलित करोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। संतुलित करना सीखिएगा। देखिए संतुलित करना सीख लीजिए। रिएक्शन को संतुलित करना कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। P4 इधर P1 है, इधर P1 है, यानी 2 हैं, इधर 4 हैं। तो भैया P गड़बड़ा रहा है आपका। P से बाद में फिर ये देखिए यहाँ पे Na कितना 1 है, OH यानी कि 1 H है। और जब H2O को अभी मतलब वैसे H2O को गिनोगे तो 2 और 1 3 हो रहे हैं। इधर आपके 3 H हैं, इधर आपके कितने हैं, ये आपका देखिएगा H2A है। देखिए H2 इधर है, H2 इधर है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे H 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी तो 3 होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्या कर दिया 3H कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 3H कर दिया। कोई दिक्कत। अब 3H कर दिया तो ये देखिए 3H हो गया, H2 ये आ गया, ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे सोडियम बिगड़ गया। सोडियम कितने, यहाँ पे 3 हो गए। अब तो यहाँ पे भी सोडियम को 3 करना पड़ेगा, तो ये मैंने 3 कर दिया। अब यहाँ पे सोडियम 3 हो गया तो अब फिर से H बदल गई। H कितने हो गए, 3 दूनी 6H हो गया, 6 और 3 9 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, 3 ही है, तो बचे कितने, मतलब 6 की आवश्यकता और पड़ेगी तभी तो 9 होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6H और 3 9, 3 और 3 दूनी 6 9 हो गए। अब O देख लीजिए, O यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पे भी देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 और 1 4 हो गया। अब आगे की बात करते हैं आप। अब Na हो गया, H हो गया, O देख लीजिए, O कितने, O की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना 3 और 3 की मल्टीप्लाई 6 हो गए। और यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 3 6 O हो गए, बराबर हो गया। यानी कि रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। आप रिएक्शन संतुलित करने के लिए कोई भी रूल अप्लाई करिए, बस आपको क्या है, इन नंबरों को घटाते बढ़ाते रहिए, अपने आप संतुलित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी कभी भी जल इधर आता है तो जल के अणुओं की, जल की H को ना गिनकर बाकी H को संतुलित करने का प्रयास करना, तो आसानी से हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, अब और विधियां पढ़ते हैं इसके हम, यानी कि इसकी बनाने की और विधियां, फास्फिन बनाने की कई विधियां हैं। अभी एक विधि कर ली आपने, अब दूसरी विधि करते हैं। जो भी नहीं समझ में आए ध्यान से सिर्फ समझ लेना, जो भी नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, क्योंकि लाइव नहीं ले रहा हूं मैं, इसलिए लाइव में तो आप कमेंट करके पूछ लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पीछे करके देखना पड़ेगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब केमिस्ट्री की लाइव तब चलाऊंगा जब आप कम से कम एक बार में 100 स्टूडेंट तो मुझे लाइव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे नॉर्मली देखी जाए तो 200 प्लस लाइव हो जाते हो आप लोग। और लेकिन कल दूसरी विधि है कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला होता है Ca3P2। कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला होता है Ca3P2 के द्वारा फास्फिन का निर्माण। कैल्शियम फास्फाइड मीन्स Ca3P2। कैल्शियम फास्फाइड के द्वारा फास्फिन का निर्माण कैसे होता है देखिएगा। Ca2 यानी कि कैल्शियम फास्फाइड को हम जल के साथ गर्म करते हैं तो फास्फिन गैस का निर्माण हो जाता है। कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 के द्वारा फास्फिन गैस का निर्माण किस तरह से होता है उसको समझिए। थ्योरी में लिखना है कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया, यानी कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया जल से कराते हैं या इसकी क्रिया हम जल से करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, फास्फिन गैस का निर्माण हो जाता है। तो Ca3P2 व H2O को गर्म करते हैं तो PH3 बनती है और
और आपका एक चीज़ और बनती है आपकी इसमें, एक CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस भी प्राप्त होता है, यानी ये बच जाता है रिएक्शन में। तो आपका रिएक्शन बनाइएगा, रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन बनाना अब बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा CA3P2 क्या है ये? कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड प्लस इसमें क्या मिला दिया? जल मिला दिया, वाटर मिला दिया, क्रिया कराई, तो आपका क्या बन गया? PH3 बन गया प्लस। PH3 के साथ में आपका CaOH का ट्वाइस भी बनता है, CaOH का ट्वाइस, केवल OH का ट्वाइस, ये बन गया। ये रिएक्शन बन गई आपकी। यदि ये 2 नंबर में होती तो आपको 1.5 नंबर मिल जाता, आधा नंबर कट जाता। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन आपने संतुलित नहीं किया, केवल थ्योरी के बेस पर ये रिएक्शन बना दी है। अब इसको संतुलित करना रह जाता। संतुलित देखिएगा कैसे होगी। आपका C यहाँ पे कितने? CA3 है, यहाँ पे CA1 है, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, CA3 हो गया। यहाँ पे देखिएगा P कितने? 2 हैं, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे P2, यहाँ पे 2 बराबर हो गया। अब H देखिएगा, H यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे 6H हो गए, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 और 2 3 6, 6 दूनी 12H हो गए। तो 12H करने के लिए यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12H हो गए। इधर भी 2 3 6 और 2 और मल्टीप्लाई ये 3, तो 6 12 हो गए। देखिएगा, नहीं समझ में आई? देखिएगा H के साथ में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2H, और फिर 3 की मल्टीप्लाई और बाहर हो रही है तो 12H हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे O के साथ में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2O, और बाहर 3 है तो 2 3 6O। और आपको वैसे ही पता बता रखी है हमने शॉर्ट में कि जितने O होते उतने ही H2O लगाओ, तो 6O हैं तो 6 H2O लगा दे, अपने आप रिएक्शन संतुलित हो गई। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दूसरा है, दूसरी रिएक्शन में यहीं से बनाना सिखा दे रहा हूँ आपको। दूसरी रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे कैल्शियम फास्फाइड था, अब आप बनाओगे सोडियम फास्फाइड के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम फास्फाइड। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम फास्फाइड का फॉर्मूला होता है Na3P, केवल Na3P। तो सोडियम फास्फाइड के द्वारा फास्फीन गैस का निर्माण तो कैसे होगा? तो यहाँ पे लिख दोगे आप, इसमें भी वही थ्योरी है, Na3P। सोडियम फास्फाइड व जल को गर्म करते हैं तो PH3 बनता है, और साथ में यहाँ पे NaOH का ट्वाइस, NaOH ट्वाइस नहीं आएगा, NaOH बनता है केवल। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। रिएक्शन को चेंज करते हैं, अब देखिएगा रिएक्शन को चेंज कर लीजिए आप लोग, ध्यान से समझना क्या आएगा। आपने अभी तक सीखा था, आप में से बहुत स्टूडेंट ने तो ये रिएक्शन बना भी ली होगी। देखिएगा कैसे बनेगी, ध्यान से समझिएगा। Na3P क्या है? सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम फॉस्फाइड के साथ में हमने क्या? जल से क्रिया करा दी, जल मिला दिया। जल मिला देंगे तो आपका फास्फीन गैस बन जाएगी, प्लस NaOH भी बनता है। तो यहाँ पे अब इसको संतुलित करो, संतुलित करोगे तो यहाँ पे Na कितने? 3 है। जब Na 3 है तो यहाँ पे Na यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, 3 हो गया। अब H देख ली और P देख लीजिए, P यहाँ पे 1 है, यहाँ पे P 1 बराबर है। अब H कितने, O कितने हो रहे हैं? O देखो, सबसे पहले O है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 कर लीजिए आप। जब 3 कर लोगे तो देखिएगा 3H2O, और यहाँ पे देखिएगा 3H और 3H अपने आप बन जाता है। मैंने क्या बताया? जितने O होते हैं उतने ही H2O रखो इधर, तो रिएक्शन आधे से ज़्यादा तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पे 3 O थे, मैंने 3H2O यहाँ पर कर दिया तो बराबर होगी, रिएक्शन बन गया। ये क्या हो जाएगा? आपका फॉस्फीन गैस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका फॉस्फीन गैस, ठीक है। आपका ये क्लियर हो गया। ये तीसरी रिएक्शन, ठीक। अब आते हैं आपके चौथी रिएक्शन। देखिएगा अब आ जाते हैं, ये चौथी रिएक्शन है आपकी, यानी चौथा फास्फीन गैस बनाने की चौथी विधि, फास्फोरस अम्ल के द्वारा। फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला पता है? जब हम फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस का निर्माण हो जाता है। क्या? फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस बनती है। देखिएगा कैसे। फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO3,
ये होता है आपका फास्फोरस। इसको आपने गर्म कर दिया तो आपका PH3 गैस बन जाती है। साथ में ये यहाँ पे समझ लेना, ये शुद्ध PH3 गैस बनती है, इससे शुद्ध PH3 बनेगी, शुद्ध फास्फीन गैस बनती है। ठीक है, शुद्ध फास्फीन गैस बन गया। ये फास्फोरस अम्ल है। क्या है? फास्फोरस अम्ल। जब फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो फास्फोरिक अम्ल भी बनता है। फास्फीन गैस के साथ में फास्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 भी बनता है। इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ये आपको कैसे पता? ये थ्योरेटिकल याद कर लेना, थ्योरी होती है आपकी कि जब भी कभी भी हम फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो आपका फास्फीन गैस बनती है और साथ में आपका क्या चीज़ बन जाती है? फास्फोरिक अम्ल बदल जाता है, यानी ये फास्फोरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो देखिएगा, अब इसको रिएक्शन को संतुलित करना रह जाता है। संतुलित कीजिए इसको। आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे देखिएगा H3, ये H3 हो गया तो भाई ये तो बराबर हो गया। P यहाँ पे 1 है, यहाँ पे P कितना है? 1 है। और यहाँ पे H कितने? 3 है। यहाँ पे कितना है? O यहाँ पे 3 है, यहाँ पे O 4 है। तो आपको सबसे पहले सिंपली ऐसा है कि 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो O बराबर हो गए 4 3 12 है, 3 चौक 12 बराबर हो गए। अब P कितने हो गए? इधर P 4 हो गए इधर, और इधर P 3 इधर निकल गए, 1 P इधर निकल गया, बराबर हो गया। अब H कितने? H देखिए 4 3 12 H, यहाँ पे 3 3 9 और 3 12, देख लो हो गया ना, हो गया। संतुलित करने के देखो क्या ट्रिक अपने आप बन गई, यानी 4 की मल्टीप्लाई इधर, जैसे आप x और y की रिएक्शन सॉल्व करते हो, जैसे इधर लिख रहा है 3x प्लस 5y इस तरीके से, और यहाँ पे लिख रहा है 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर में और 4 की मल्टीप्लाई इधर, तो 12 12x हो गया, तभी तो कटती है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। आई होप कि आपको ये काफ़ी सारी विधियाँ फास्फीन गैस बनाने की आ गई होंगी समझ में। ठीक है, अब इसके 1-2 भौतिक गुण कर लेते हैं और फिर ये खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही। ठीक है, अब देखिएगा इसके भौतिक गुण है। भौतिक गुण ये सिंपल से ही हैं। ये रंगहीन गैस है, ये अत्यधिक विषैली गैस होती है। अब इसमें से क्या है देख, ये रंगहीन होती है, इसमें कोई भी नॉन कलर्ड गैस है। कैसी है? गुण की हम बात कर रहे हैं इसकी, रंगहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। इसकी बात करें तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अधिक विषैली गैस होती है, अधिक विषैली होती है। और हम बात करेंगे इसमें से बहुत बुरी गंध आती है, यानी कि सड़ी मछली जैसी गंध आती है, सड़ी मछली जैसी गंध। और आपका और हम बात करेंगे, ये होती है जल में बहुत ज़्यादा, बहुत कम विलेय होती है, जल में कम विलेय होती है। और एक और पॉइंट कर लीजिए इसका, शुद्ध अवस्था में यह है अज्वलनशील होती है, यानी कि ये कैसी होती है? शुद्ध अवस्था में, ये शुद्ध अवस्था में अज्वलनशील होती है। तो ये इसके गुण हो गए। आप कहोगे रासायनिक गुण वगैरह अब नहीं आते हैं, और वैसे तो पहले से ही नहीं आ रहे हैं, केवल इसकी बनाने की विधि आती है। ठीक है, कभी कभी देखो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके 2 भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि फास्फीन गैस, हाँ एक इसका वो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में कराता हूँ, एक है रासायनिक गुण इसका बहुत ज़्यादा, रासायनिक गुण यानी इसकी क्रिया, नई लाइन से लिख देना इसकी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यानी कि इसकी PH3 की HI से क्रिया। ठीक है, PH3 की HI से क्रिया, तो ये फास्फोनियम आयोडाइड बनाता है। तो यानी कि PH3 प्लस HI, जब इसकी हम क्रिया करेंगे PH4I ये बनाता है, और इसका नाम है फास्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, इसी तरीके से इसकी क्रिया हम किससे करेंगे? इसकी क्रिया HBr से कर दें, HBr से कर देंगे हम इसकी क्रिया, तो यानी कि PH3 की HBr से क्रिया, तो ये PH3
PH3 आपको बना लोगे, देखो अपने आप, PH3 प्लस किससे क्रिया कर रहे हो, HBr एरो। जब इससे क्रिया करोगे तो PH4Br, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फास्फोनियम ब्रोमाइड, फास्फोनियम ब्रोमाइड, फास्फोनियम ब्रोमाइड, HCl और आपका HCl से क्रिया आप अपने आप लिख लेना, सीधे सीधी बात है, PH4Cl बन जाएगा। PH4Cl का मतलब क्या हो जाएगा, फास्फोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये क्रियाएं हैं इसकी। और आपका और एक और क्रिया लिखना चाहो तो इसकी क्रिया किससे लिख सकते हो आप, नहीं इतनी ही काफ़ी हैं, ठीक है ना, बहुत इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी क्रियाएं, बाकी क्रियाएं इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और मैं एक और देख ले रहा हूँ इसकी बुक में, एक आध और इम्पोर्टेंट दिखाई दे तो मेरे को, देखिएगा बुक में भी ज़्यादा क्रिया नहीं दे रखी है आपके, NCERT की किताब में तो दे ही नहीं रखी है, तो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ दूसरी किताब से। NCERT की में तो कोई किताब नहीं दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है। हाँ, PH3 का विघटन कर लीजिए, PH3 का विघटन कर लीजिए। चलिए एक क्रिया हम Cl2 से और कराते रहे इसकी, यानी कि Cl2 से क्रिया, PH3 की Cl2 से क्रिया कर लीजिए, PH3 Cl2 से क्रिया करा दी तो PCl3 बनाता है, क्या बनाता है, PCl3 बनाएगा। अब आपने थ्योरेटिकल याद कर लिया कि PH3 फास्फिन गैस जब क्लोरीन से क्रिया करती है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाती है, ये बना लिया। अब देखिएगा एक P आ गया, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 2 हैं, तो भैया 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए आप, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ से 3 इस्तेमाल हो गई, 3 बच रही हैं और 3 H ये हैं, तो 3 HCl और बन जाएगा, हो गया रिएक्शन संतुलित। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी, यहाँ पे उड़ जाएगी ये गैस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो ये इस तरीके से देखिएगा रिएक्शन संतुलित होगी, 3H 3H, 3 दूनी 6, 3 और 3 6, 1P, इस तरीके से रिएक्शन बन जाती है। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी फास्फिन गैस। अब फास्फिन गैस खत्म, तो यानी कि अब आपका वर्ग 15 के तत्व पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब आएंगे वर्ग 16 के तत्व, यानी कि आपके ऑक्सीजन परिवार के तत्व, और उस ऑक्सीजन परिवार के तत्व को हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, चाहे वो कितनी भी लंबी वीडियो हो जाए, एक ही वीडियो में ख़त्म कराऊंगा मैं, ठीक है। और आपका या तो मैं ऑनलाइन कराऊंगा, मतलब समझ रहे हो ना, और नहीं तो फिर मैं आपका इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर आप ऑनलाइन क्लास दो, यानी कि लाइव क्लास दो इसकी, वर्ग 16 के तत्वों की, या ऑफलाइन क्लास दूँ। तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि आप किस तरह से लाइव क्लास चाहते हो, ठीक है। और आपको नोट्स मिल ही गए होंगे, आपको पता है, और नोट्स मिल गए, सब डाउनलोड कर लेना उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वो नोट्स अभी यानी कि फर्स्ट टाइप के नोट्स हैं, अभी सेकंड टाइप के बोले स्पेशल नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहाँ से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।